वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.3 का। ठीक है, इसमें एक डाउट क्वेश्चन था, तो उस डाउट क्वेश्चन के बेस में अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको डाउट क्वेश्चन के बेस पे पूछा गया है। तो इस डाउट क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये डेसिमल चैप्टर का है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये दिया गया है 0.00315 इंटू 0.5 इंटू 3.613 अपॉन 0.005 इंटू 0.019 इंटू 0.03। इसके बेस हम लोग इस चीज को सॉल्व करना है। तो डेसिमल के लिए हमको एक ट्रिक रहती है भाई, उस डेसिमल के लिए आपको उस ट्रिक को जानना है। अगर दशमलव के बाद एक घर है तो उसको 10 से भाग दो, दशमलव के बाद 2 घर है तो उसको 100 से भाग दो, दशमलव के बाद 3 घर है तो उसको 1000 से भाग दो, दशमलव के बाद अगर 4 घर है तो उसको 10,000 से भाग दो। इसलिए जैसे कि मान लो 0.1 है तो आपको इसको लिखना है 1/10, सीधा 1 लगा के 0 लगा दो। अगर 0.12 है तो सीधा इसको लगा दो 12/1 लगा करके 2 0, क्योंकि दशमलव का 2 है तो 1 के बाद लगाना है उसको दशमलव को। ठीक है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जैसे मान लो मेरे पास 0.123 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 123 सीधा लिख दूंगा 1000, 1 लगा के 3 0, दशमलव के बाद जितना इधर है उतना 0 लगाओ, लेकिन किसके बाद 0 लगाना है 1 के बाद। जैसे 0.14 है मतलब यहाँ पर 1 14 हो गया और 2 0 लगा दो, सामने में क्या लिखना है 1। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ पर दिखने में ये बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये हमारे पास था। अब चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब इसके बेस पे क्या आता है, क्लियर? तो चलिए LVE डॉट सॉल्व लिखिए, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी डाटा गिवन है, इस डाटा गिवन के बेस हमारे पास जो भी दिया गया इस चीज को पहले लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास दिया है भाई, हमारे पास क्या दिया है देखिए, हमारे पास ये दिया गया है कि 0.00315 इंटू 0.5 इंटू 3.613। पूरे के बाएं में देखा जाए, पूरे के बाएं में देखा जाए तो पूरे के बाएं में हमारे पास क्या है देखिए, पूरे के बाएं में देखा जाएगा तो 0.005 इंटू 0.019 इंटू 0.03 यह है। अब यहाँ पर दशमलव बेस में इसको हमको भाग देना है भाई, तो इसको भाग दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा, सीधा 315 कर लीजिए, इसको 315 कर लीजिए। और दशमलव के बाद कितना घर है देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 लगा दो इंटू दशमलव बाद कितना घर है, 1 घर तो 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 10, गुणित दशमलव बाद कितना घर है 3 तो इसको लिखो 3613, दशमलव हटा दो, दशमलव बाद कितना घर है 3, 1 2 3 1, पूरे के बाएं में लगा दो। ये कितना है, दशमलव बाद कितना घर है 1 2 3 है, जीरो को तो नहीं लिखा जाता इसलिए 5 लिखो भाई, और 1 2 3 तो 1 2 3 1 लगा दो। सामने में 0 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। गुणित 0.019 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। दशमलव की 1 2 3 तो यहाँ पर कितना 0 लगेगा 1 2 3 1 लगा दो। ठीक है, यहाँ पर दशमलव बाद कितना घर है 2 घर है तो यहाँ पर 3 लिखो, दशमलव बाद 1 2 0, 1 2 0 आ जाएगा, 1 गुणित हो जाएगा। अब हम लोग भाग के नियम में ये जानते हैं, अगर 3/4 गुणित 4/5 के बटे में 3 गुणित 10 गुणित 3/20 है तो ये चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाता है 3/4 गुणित 4/5, ये ऊपर चला जाता है। ये कितना हो जाता है 10/3 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 20/3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 315 बटे कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो जाएगा। 4 5 गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा 3613 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, गुणित ये ऊपर चला जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, गुणित ये कितना हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा भाई 1000 बटे 19 हो जाएगा, गुणित ये कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इस चीज को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे इसके बेस में क्या आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, अब जो करता है उसको कटा दो, जो सेम फेस कट वाले, जो सेम फेस कट वाले, जो जैसा दिखता है उसको काट दो भाई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 कट गया।
अब जो बचा है उसको कटाते हैं। देखिए 8 जीरो कट गया ना। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ से मैं इसको एक बार लिख देता हूँ भाई अच्छे तरीके से। जीरो का तो खेल खत्म हो गया, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास 315, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 गुणित यहाँ पर कितना बचा है 5/1, तो 5/1 कर लो। यहाँ पर कितना बचा, 1 जीरो बचा है मतलब 36 13 बटे में 10 बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 13 बटे में हो जाएगा 10 गुणित यहाँ पर अगर हम लोग इधर से जीरो को काट सकते हो, यहाँ पर कितना बचा है 5 बचा है, तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 कर लो इसको। और यहाँ पर बचा है 1/19 बचा है, तो 1/19 कर लो भाई। यहाँ पर क्या बचा है 1/3 बचा है, तो 1/3 कर लो। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इस चीज को कटाते हैं। ये 5 तो 5 से कट गया, क्लियर। अब इस 3 से कटाते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब सभी लोग यहीं पर फंसते हैं, देखिए सभी लोग यहीं पर फंसते हैं, कटाना नहीं आता है उनको। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब 3 से 1 छोटा है भाई, तो क्या लेते हैं 0 लेते हैं। 3 शून्यम 0, अब ये कितना बन गया 15, 3 5 6 15। बहुत लोग इसको क्या कर लेते हैं 3 एक कम 3, 3 5 6 15, 15 ले आते हैं, ये गलत है। इसको क्या करना है 3 एक कम 3 और 3 शून्यम 0, 3 5 6 15 ये होगा, क्योंकि 3 से 1 क्या है छोटा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर कितना बचा है 105 बचा, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 19 बचा है। इसको कटा देते हैं, 10 से कम 10, 10 से कम 10 हो जाएगा, ये 10 से कम 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 शून्यम 0 और 10 5 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10.5। तो यहाँ पर कितना बच गया 10.5 गुणित 36 13 के बटे में कितना बचा है आपके पास 19। चलिए अब इसको गुणा कर देते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं भाई। 36 13 गुणित 10.5 के बटे में हो जाएगा 19। अब यहाँ पर मैं रफ कार्य करता हूँ, आप लोगों को साइड में रफ वर्क कैसे कर लेना है आपके कॉपी के पीछे साइड में। यहीं पर आपको अच्छे से नहीं लिख, यहीं पर आपको केवल गोदा गादी गुड़ा भाग नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको पीछे साइड में करना है। 3613 गुणित 10.5 कितना होता है 5 तिया 15, कितना तिया 15, 5 तिया 15, कितना आ गया हासिल 1, 5 एक कम 5, 5 और 1 6 और 5 छक्के 30, 30 का क्या लिखते हैं 0, हासिल आ गया 3, 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा भाई 18। 0 का गुणा कर दो, 0 तिया 0, 0 एक कम 0, 0 छक्के 0, 0 तिया 0, गुणा कर दो भाई। 1 तिया 3 और 1 एक कम 1, 1 छक्के 6, 1 तिया 3, जोड़ दो भाई सभी को, 5 हो जाएगा, 6 शून्य का 6 हो जाएगा, 0 0 3 का 3 हो जाएगा, 8 1 9, 6 1 7, 3 का 3, दशमलव कितने के बाद है 1 घर के बाद, दशमलव 1 घर के बाद लगा दो भाई, ठीक है। कितना आ गया 37,936.5। तो यहाँ पर लिख दो भाई इस चीज को, 37,936.5 बाय हो जाएगा 19। अब 19 का टेबल आपको आना चाहिए भाई, अब आपको 19 का टेबल आना चाहिए। तो चलिए 19 के टेबल से हम लोग इस चीज को कटाते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं 19 का टेबल यहाँ से लिख देता हूँ, कितने बार में आएगा आप लोग यहाँ से देखोगे, ये 19 हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, फिर 76 के बेस पे आ जाएगा। 76 के बेस पे हम लोग देखेंगे, फिर इसमें आप लोग 19 जोड़ देते हैं, 76 में फिर 19 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 6 15, 9 6 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 15 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, क्लियर। अब 95 हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें 19 जोड़ दो भाई, 95 में फिर 19 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 5 14 और 9 1 10 से कितना हो जाएगा 11, 114 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाते हैं, देखिए 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो गया, इसलिए 19 से कम 19 कितना बच गया 37 में 19 घटा दो, 37 में 19 घटाओगे तो कितना बचेगा 18, ये 18 आपके सामने आ गया, ये आपका आ जाएगा 189 के बेस पे आ जाएगा, 189 के बेस पे, ठीक है। तो 19 निया में जाएगा, ये 19 निया होता है 171, तो 189 में घटा दो भाई 171 को, कितना आ जाएगा 9 में 1 जाएगा तो 8, हासिल आ गया। यहाँ पर 9 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 और 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 18 बच गया। अभी 18 इसके सामने आ जाएगा, 18 इसके सामने आ जाएगा, तो 18 किसके सामने आ जाएगा 3 के सामने, तो 183 हो जाएगा। फिर कितने से जाएगा 183 के बेस फिर 9 से जाएगा, तो 18 निया कितना हो जाएगा फिर 189, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर 171 घटा दो भाई, यहाँ पर कितना बचेगा 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में 1 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 हो गया। यहाँ पर 6 126 के बेस में हो जाएगा 126, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 छक्के से जाएगा 114,
यहाँ पर हो जाएगा 126 है तो कितना बचेगा 6 4 6 और कितना बचेगा 6 दूनी 12 बचेगा, तो यहाँ पर 12 दशमलव हो जाएगा 125 दशमलव हो जाएगा यहाँ पर 126 फिर 6 से जाएगा, 6 से जाएगा फिर कितना हो जाएगा 114 होगा ना, तो 114 घटा दो भाई फिर से 125 में 114 घटा दो कितना हो जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 11 बचेगा, दशमलव लगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 110 हो जाएगा। तो फिर कितने से जाएगा 110 है तो फिर कितने से जाएगा तो 5 से जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1996.6, यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर ये आएगा आपका लगभग, ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड नंबर, जब हमारे पास ये दिया गया था एक्सरसाइज में 11.3 के बेस पे। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11.3 का क्वेश्चन और 15 का सेकंड नंबर था, जिसमें आप लोगों का आंसर के बेस में ये चीज दिया गया है। आप लोग अगर इजी करना चाहोगे तो डायरेक्ट सभी को एक साथ गुणा करके भी यहाँ पर आप लोग कटा सकते हो, अगर कटाना चाहोगे तो। क्लियर। जैसे यहाँ पर 19 से कम 19 करके भी इस चीज को आप लोग कटा सकते हैं, तो ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आज का हमारा जो डाउट क्लास क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 11.3 का क्वेश्चन और 15 का सेकंड नंबर के बेस देखें। इस तरीके का अगर आप लोगों का डाउट क्वेश्चन होता है और इस तरीके से आप लोगों को किसी भी चीज की जानकारी रहेगी, किसी भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगा, तो हमारा जो सीजी शिक्षा का ऑफिशियल नंबर दिया गया उसमें आप लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से। ठीक है। और जितने भी आप लोगों का जो भी क्लास 6 से लेकर 12 के बेस में, चाहे मैथमेटिक्स के बेस में, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे इंग्लिश, किसी के बेस में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हमारे जो सीजी शिक्षा ऑफिशियल नंबर है उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का समाधान तुरंत 24 घंटे के अंदर में हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।